नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपके अपने चैनल लीला मदन मोहन के प्रांगण में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं श्री भक्तमाल भक्तों और संतों के अनेकानेक चरित्रों रूपी मोतियों का सागर है, जिसमें डुबकी मारने वाला कभी खाली हाथ नहीं उबरता। कोई न कोई मोती उसके हाथ में आएगी ही, यह ध्रुव सत्य है। प्रस्तुत कथा है नाम भगवान की। कथा कुछ यूं है कि एक संत हुए हैं श्री अनंत कृष्ण बाबा जी। उनके पास एक लड़का सत्संग के लिए आया करता था। धीरे धीरे वह लड़का बाबा से प्रभावित होने लगा और बाबा से दीक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। इस पर बाबा ने कहा कि पहले महामंत्र का 11 लाख जप करके आओ और उसके बाद विचार करेंगे। वह लड़का कुछ महीनों में दी हुई जप की संख्या पूरी करके बाबा के पास पुनः आया और एक बार और उसने दीक्षा की प्रार्थना की। मगर बाबा ने कहा 11 लाख और जप करके आना। यह जप का सिलसिला चलता रहा, मगर बाबा ने उसे दीक्षा नहीं दी और इस तरह साधक जीवन में प्रवेश किए हुए उस लड़के के अभी सिर्फ 3-4 वर्ष ही बीते थे, मगर उसके मन में श्रद्धा की कमी हो गई और उसने बाबा जी के यहाँ आना जाना छोड़ दिया। एक दिन की बात है, वह लड़का कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसने एक तांत्रिक को कुछ सिद्धियों का प्रदर्शन करते हुए देखा। वह लड़का उन सिद्धियों के प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुआ और तांत्रिक के साथ उसका उठना बैठना शुरू हो गया। एक दिन तांत्रिक ने उससे उसके बारे में पूछा तो उसने अपनी उपासना के बारे में बताया जो वह बाबा जी के सानिध्य में किया करता था। यह सुनकर तांत्रिक ने पूछा कि तुम इतने वर्षों से इतनी संख्या में जप करते हो, साधन करते हो, उससे तुम्हें कुछ अनुभूति हुई कि नहीं? उस लड़के ने कहा, अनुभूति तो कुछ हुई नहीं। तब तांत्रिक ने कहा कि देखो, तुम अभी जवान हो, हमारी तरह प्रेत सिद्ध कर लो, तुम्हारे सब काम प्रेत कर दिया करेगा। मैं भी प्रेतों से सब काम करवाता हूं और मौज करता हूं। यह शीघ्र ही थोड़े मंत्रों के जप से सिद्ध हो जाता है। तांत्रिक की बातों में आकर उस लड़के ने उस तांत्रिक से साधन की विधि जानी और उसने तांत्रिक के बताए विधि से तांत्रिक मंत्रों का जाप किया, पर कुछ हुआ नहीं। तब उसने तांत्रिक से कहा कि मुझे तो कोई प्रेत सिद्ध हुआ नहीं। तांत्रिक ने कहा, पुनः प्रयास करो। इस बार भी प्रेत प्रकट नहीं हुआ। तांत्रिक को बहुत आश्चर्य हुआ और लड़के के जाने के बाद तांत्रिक ने अकेले में प्रेत को बुलाकर पूछा कि तुम इसके सामने क्यों नहीं प्रकट होते? उस प्रेत ने कहा, मैं प्रकट होने की बहुत कोशिश करता हूं, मगर जैसे ही इसके थोड़े निकट आता हूं कि इसके पीछे से एक चक्र प्रकट हो जाता है। मैं महान बलवान होने पर भी उस चक्र के तेज के सामने टिक नहीं सकता। अवश्य ही कोई शक्ति है जो इसकी रक्षा करती है। इतना सुनकर तांत्रिक ने फिर उस लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं रखी और धीरे धीरे उनका मिलना जुलना बंद हो गया। इस घटना के कुछ समय बाद उस लड़के को एक दिन अपने पुराने बाबा की याद आई और वह बाबा से मिलने बाबा के पास आया। जब वह बाबा के पास पहुंचा तो बाबा जी ने बिना कुछ पूछे ही लड़के को संबोधित करते हुए बोले, बच्चा, कहाँ था इतने दिन? किस चक्रव्यूह में फंसने जा रहा था? तेरा पतन होने से साक्षात नाम भगवान ने सुदर्शन रूप से तुझे बचा लिया। नाम भगवान यदि तुझे नहीं बचाते तो तांत्रिक के चक्कर में पड़कर हजारों वर्षों तक तू भी प्रेत योनि में कष्ट पाता फिरता। नाम का प्रभाव प्रकट रूप से ना भी दिखे तब भी नाम का प्रभाव होता ही है। नाम जपने वाले की रक्षा भगवान सदा करते हैं। यह सुनकर वह लड़का नतमस्तक हो गया और बाबा जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा।
बाबा जी ने उसे हृदय से लगा लिया। कथा यहीं समाप्त होती है और इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सही राह की साधना पूरी श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ करनी चाहिए तथा वैष्णवों को कभी भी तंत्र मंत्र और भूत सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।